आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा को हम एक रथ के माध्यम से शुरुआत देंगे। साथियों, जैसे एक रथ होता है, उसमें एक सारथी होता है, एक रथी होता है, घोड़े होते हैं, लगाम होती है। तो जो उसमें रथी होता है वह पुरुष अर्थात चैतन्य होता है, और जो सारथी होता है वह हमारा मन होता है, और जो पूरा रथ होता है वह स्ट्रक्चर, वह हमारा शरीर, हमारी प्रकृति होती है। तो हमारी चेतना मन के माध्यम से एक मार्ग पाती है, और क्योंकि जो मन है वह एक बंधन में होता है। हम जब बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस दौरान ही जब हम बड़े होते हैं तो हमारा मन अलग अलग संस्कारों को, अलग अलग धारणाओं को पकड़ लेता है, और उन संस्कारों, उन धारणाओं के कारण वह एक बंधन में बंधता जाता है। और जब हम बड़े होते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारा मन तो एक अलग, वैसे ही एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जैसे हमारी आंखें एक यंत्र की भांति से होती है। यह जब हमें बाद में पता चलता है, तब तक मन हमारा बहुत सी धारणाओं में बंध गया होता है, तो वह इस भांति से एक बंधन में होता है। लेकिन इस बंधन में होने के कारण ही जो हमारी चेतना है वह एक बंधे हुए मार्ग से प्रभावित होती है। हमारी चेतना परतंत्रता में नहीं होती, बंधन में नहीं होती, लेकिन हमारे मन के बंधन में होने के कारण उसे उस मार्ग से गुजरना पड़ता है। यदि हम अपने इस मन की स्ट्रक्चर को समझ ले तो इसका जो यह बंधन है वह खत्म हो जाएगा, इसकी स्वतंत्रता फलित हो जाएगी। साथियों, मन की भी जो एक स्वभाव है वह मन का स्वभाव भी स्वतंत्रता है, और ऐसा जानने से ही, उस प्रभु का आशीर्वाद लेने से ही यह स्वतंत्रता फलित होती है। और जब यह स्वतंत्रता फलित होती है तब हमारा मन स्पष्ट रूप से जो स्थिति जैसी होती है, फिर वह उस स्थिति को वैसे ही हमारे सामने लाता है। यह वास्तव में एक दर्पण बन जाता है। जैसे एक दर्पण होता है, हम उस पर अपना चेहरा देखते हैं तो वह हमारे चेहरे की साफ साफ तस्वीर हमारे सामने ले आता है। तो ऐसे ही जो साफ मन होता है, यदि वह किन्हीं दोषों से रहित होगा, वह किन्हीं बंधनों में नहीं पड़ा होगा, तो फिर वह बिना किसी अटैचमेंट के जो वस्तु स्थिति है उसे हमारे सामने ले आएगा। वह चीजों में डिस्क्रिमिनेट तो करेगा, लेकिन उनसे अटैच नहीं होगा। साथियों, डिस्क्रिमिनेशन करना उसका गुण है, उसका स्वभाव है। जैसे स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन करना उसका स्वभाव है, और यह कोई बुरा नहीं है। यदि हमें दुख की अनुभूति न हो तो हम सुख की तरफ अपने कदमों कैसे बढ़ाएंगे? तो यह उसकी मूल्यता है, यह उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है। लेकिन कभी कभी मूल्यवान वस्तुएं भी हमारे बंधन का कारण बन जाती है। ऐसे ही जो मन के अंदर जो धारणाएं होती है, वे धारणाएं भले ही सोने की हो, वे सोने की जंजीरें भी उसके बंधन का कारण बन जाती है, और फिर वह किसी एक स्थिति में अपने आप को बांध लेता है और दूसरी स्थिति से अपने आप को हटा लेता है। तो फिर वह साफ साफ तस्वीर नहीं देख पाता। इसलिए हमारी जो चेतना है, वह जो स्वतंत्र है, वह भी इस परतंत्र मन के कारण उन बंधन के बंधे हुए मार्गों से आगे प्रभावित होती है। इस भांति से हमारा पूरा जीवन ही एक बंधन में बंध जाता है। और साथियों, जब यह सिस्टम, इसको हम पहचान लेते हैं, जब हम अपने मन को सारथी की भांति से पहचान लेते हैं, तो फिर यह पूरी परतंत्रता खत्म हो जाती है, सारे बंधन मिट जाते हैं। लेकिन यह सारा जानना, यह सब
अनुभूति खुद के ज्ञान की वजह से नहीं होती है, उस परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से होती है। जैसे हमने एक कथा भी सुनी है कि एक बार की बात है, भगवान नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और क्योंकि वे उनके सबसे बड़े भक्त हैं तो वे उनके सामने इस बात को रखते हैं कि उनको उनका सबसे बड़ा भक्त घोषित कर दिया जाए। उन्हें अपनी भक्ति पर बहुत बड़ा घमंड है। वे कहते हैं कि देखो मैं कितनी आपकी भक्ति करता हूं, इस वजह से आप मुझे सबसे बड़ा भक्त घोषित कर दो। तो उनको यह उस स्थिति में नहीं पता होता कि यह सब प्रभु की अनुकंपा है। तो भगवान इस बात की अनुभूति के लिए नारद से कहते हैं कि ठीक है, तुम एक बार इस पूरे संसार को घूम आओ और उसके बाद मुझे अपने अनुभव बताना। तो नारद जी इस संसार में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और भगवान की माया तो पूरे संसार में प्रकट है, तो वे उस माया में मोहित हो जाते हैं और एक नगर में स्वयंवर चल रहा होता है। उस स्वयंवर की जो राजकुमारी होती है वे उस पर मोहित होते हैं और उस राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो वे उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करते हैं और चूंकि वे भगवान के भक्त है तो भगवान से वे उस दिन के लिए उनके चेहरे को मांगते हैं कि आप एक दिन के लिए अपना चेहरा मुझे प्रदान कर दो ताकि मैं यहां सबसे सुंदर नजर आऊं। तो भगवान उससे कहते हैं कि तेरा कल्याण हो। तो इस भांति से नारद जी फिर स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और अपने आप को बार बार सामने लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वे राजकुमारी नारद जी को देखती है तो वह उनकी तरफ से मुंह फेर लेती है और दूसरे राजकुमारों की तरफ देख लगती है। तो नारद जी सोचते हैं कि शायद ठीक से इसने देखा नहीं है, फिर वे दोबारा से अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा बार बार होने के बाद भी वह राजकुमारी किसी और राजकुमार को सेलेक्ट कर लेती है और उसके गले में वरमाला डाल लेती है। तो फिर वे उस राजकुमारी से कहती हैं कि क्या तुम्हें सुंदरता की पहचान नहीं है? तो वह राजकुमारी कहती है कि पहले किसी दर्पण में अपने चेहरे को देखकर तो आओ। तो जब नारद जी अपने आप की शक्ल देखते हैं तो वे अपनी शक्ल बंदर की शक्ल पाते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था उनके कल्याण के लिए, ताकि वे इस मोह माया को पहचान सके और इस बंधन से मुक्त हो सके। लेकिन नारद जी इस बात को नहीं पहचानते और वे मन ही मन भगवान को शाप देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में इन्हीं बंदरों का साथ लेना होगा। और जब नारद जी आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक अपने आप को समुद्र के किनारे पाते हैं। ये सब पूरी घटना वे देखते हैं कि यह पूरी घटना तो माया के अधीन थी। उनकी पूरी घटना यह निद्रा में निकल गई थी। जब वे इस बात को रियलाइज करते हैं कि यह घटना उनकी नींद में घटी है तो उन्हें आभास होता है कि यह घटना तो भगवान की माया से प्रेरित है। तो वे भगवान के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो भगवान जी, विष्णु भगवान उनसे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वे कहते हैं कि भगवान, अज्ञानवश मैं अपनी भक्ति को ऐसा मान बैठता कि यह भक्ति मैं कर रहा हूं। मैं इस ज्ञान को ऐसा मान बैठता कि यह ज्ञान मेरा है, जबकि यह सब तो आपके ही आशीर्वाद से मिला था। अब मैं उस भ्रांति से निकल गया। तो ऐसे ही साथियों, यदि हम इस मन की भ्रांति में रहते हैं, भले ही वह मन के अंदर कितना ही ज्ञान हो, कितना ही इंफॉर्मेशन हो, हम उस इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर नहीं निकलते और अपनी जो चेतना है उसको अनुभूत नहीं करते। और क्योंकि चेतना को अनुभूत नहीं करते इसलिए हम उस परम चैतन्य को भी नहीं जान पाते और इस बंधन में ही, इस मन के बंधन में ही बन जाते हैं। फिर वह हमारा जो मन का जो ज्ञान है वही हमें बांध लेता है, वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मन को एक अच्छे सिस्टम की भांति, एक अच्छे तंत्र की भांति समझ पाएंगे और ऐसा समझने से ही मन अपनी स्थिति में आ जाएगा और फिर जो उसके बंधन हैं वे गिर जाएंगे और उसकी परम स्वतंत्रता की स्थिति में हमारी चेतना भी
परम स्वतंत्र मार्ग से प्रभावित होगी और उसका जो मार्ग है वह उस परम चैतन्य की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर हम परमात्मा के आशीर्वाद से उस परम अनुभूति को अनुभूत कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।